बेंगलुरु के एक व्यापारी की यह सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो पिता अपने पुत्र धनीराम को बुलाकर कहता है कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी प्रामाणिकता से काम किया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनीराम को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा और व्यापार बढ़ता गया। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है। क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी, इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बराबर यह बात निकलती थी कि यह मेरे पिता की ताकत है। एक दिन एक पुत्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं खुद सुखी क्यों नहीं हुए? धनीराम ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात करता हूँ। इस प्रकार वह बराबर अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता था तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धनीराम को इससे बुरा नहीं लगता था। वह कहता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं। वह यही चाहता था। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता, मुनाफा होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करके देखूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊंगा कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लोन खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका में जाकर बेचो। धनीराम को यह बात ठीक लगी क्योंकि अफ्रीका में जंजीबार में तो लोन का देश है। वहाँ से लोन भारत में लाते हैं और जहाँ 10-20 गुना भाव पर बेच देते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचें तो साफ नुकसान सामने दिख रहा था, परंतु धनीराम ने तय किया कि मैं भारत में लोन खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूं कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देते हैं, वह कितना फलीभूत होते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लोन खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। वह जहाज से उतर करके और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए। उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको
सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के गुजरात का व्यापारी हूँ और जहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगे। धनीराम ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी ना होकर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि मेरी उंगली में से एक अंगूठी जहाँ कहीं निकल कर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। जय रेत चुनकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश लेंगे, ढूंढ देंगे। धनीराम ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास है, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी बहुत ज्यादा है। इतना कहकर कि सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? धनीराम ने कहा कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ, जहाँ लौंग बेचने आए हो। किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। जहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं, जहाँ लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? धनीराम ने कहा, मुझे यही देखना है कि जहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं, मेरे पिताजी का आशीर्वाद सफल होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद जहाँ भी फलते हैं, फूलते हैं या नहीं, उनका आशीर्वाद जहाँ भी सच होता है या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? धनीराम ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु कभी धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धनीराम नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई तो उन्होंने देखा धनीराम और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का पार नहीं रहा। वह आश्चर्यचकित हुए। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुम हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुए। बोले, वाह खुदा, आपकी करामत का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धनीराम ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है जो पिता के आशीर्वाद को करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धनीराम को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं तुम्हें वो दूंगा। धनीराम ने कहा, आप प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुँह मांगी कीमत तुम्हें देता हूँ। इसलिए पापा के आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली माँ
और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के दो महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।